नमस्कार दोस्तों, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है आपके सामने और निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोजिंग दिया है 24,710 पे। अब कल के लिए हम इंपॉर्टेंट एनालिसिस करें तो उससे पहले हम मार्केट ने ट्यूसडे को कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट किया है उसको समझना होगा। तो जिसने भी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो हमारा देखा होगा, यहाँ पर हमारा व्यू था कि 25,022 के अपर साइड में मार्केट निकलता है तभी कोई बाइंग साइड का व्यू क्रिएट कर सकता है और बाइंग कर सकता है ऑप्शन के अंदर। और डाउन साइड में अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो इस रेंज के ब्रेकडाउन पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और मार्केट में एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन मार्केट ओपन हुआ इसके रेंज के नीचे और प्रीवियस डे इंट्राडे लो के बीच में, तो ऐसे लेवल को बोला जाता है साइडवेज जोन। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हमें इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करना होता है या फिर एनालिसिस के अंदर जो हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,857 जो बताया था उसके ब्रेकडाउन का वेट करना होता है। लेकिन हमारे जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है बिल्कुल कि 1 मिनट का ओपनिंग रेंज जो होता है उसको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे ट्रेड किया जाता है मोमेंटम के साथ। तो जिसने भी वो ट्रेड यहाँ पर अटेम्प्ट किया होगा उनको एक अच्छा प्राइस एक्शन लर्निंग मिला होगा। इवन किसी ने भी 24,857 का भी ब्रेकडाउन का वेट किया होगा उसको भी एक अच्छा लर्निंग मिला होगा, डाउन साइड का मूव कैसे कैच किया जाता है उसका। अब मैं यहाँ पर लर्निंग की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये वीडियो एनालिसिस बनाने का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन होते हैं, आपको पता है। तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे के लिए कैसे एनालिसिस प्लान कर सकते हैं, मैं प्राइस एक्शन कैसे वॉच करता हूँ वो एक्सप्लेन करना है, ना कि किसी को कॉल और पुट को बाय और सेल करने का सिग्नल देना। तो ये वीडियो पूरा प्योर और प्योर लर्निंग के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाते हुए फॉलोअप भी दिया और थर्ड कैंडल जो था 50 मिनट का वो स्ट्रॉन्ग मारू बोजू कैंडल के साथ ये रिवर्स हो चुका था और क्लोजिंग भी दिया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ से एक बाइंग मूव भी यहाँ पर इनिशिएट किया था। उसके बाद यहाँ पर टेलीग्राम पे एक अपडेट दिया गया था, अगर कोई लर्निंग करना चाहे तो यहाँ पर फ्रेश डिमांड कैसे जनरेट होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो अगर इस लेवल पर कोई ट्रेड बार बार कर रहा है तो वो ओवर ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है और वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी टेलीग्राम पे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसीलिए मैं सारा प्राइस एक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है? डिमांड जो होती है वो दो तरीके से क्रिएट होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल डिमांड और एक होती है डिमांड विद एंगल जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट इस जगह पर था तो मार्केट यहाँ पर डिमांड पे पहुंचे बिना ही यहाँ से एक बाइंग मूव दिखाता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिमांड थी वो एक डिमांड विद एंगल ट्रेंड लाइन डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से आप एक लर्निंग ले सकते हो कि ऐसी ट्रेंड लाइन से कैसा मोमेंटम वाला सेलिंग मूव देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए अगर बात करते हैं तो मार्केट ने जो जिस जगह पर क्लोजिंग दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे? क्योंकि जिसने भी प्रीवियस एनालिसिस वीडियो हमारे देखे उनको पता है मार्केट यहाँ पर जो क्लोन रेंज का क्रिएशन करने के बाद गैप अप ओपन होते हुए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, वो लेवल था 24,700 जो 1 आवर टाइम फ्रेम का एक हाई था, ठीक है। और मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर यहाँ पर देखते हैं तो पहले मैं इसको देखोगे तो उसी लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर पहले 1 डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया था, जो ये बाइंग मूव आया था और एक भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था और यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट के अंदर दिखाया है और उसी लेवल पे जस्ट ऊपर साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, इवन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सबका मंथली एक्सपायरी है। तो जब ऐसी जगह पर ट्रेड इनिशिएट करना होता है तो इस कैंडल का फॉलोअप मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? यहाँ पर सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, सेलिंग मूव के बाद मार्केट इस जगह पर ओपन होता है लेकिन इसका फॉलोअप नहीं मिलता है और रिजल्ट निकलता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव करता है और पूरे दिन की कैंडल आप देखोगे तो एक स्मॉल डोजी कैंडल के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो वैसे ही कल के दिन भी इसके ब्रेकडाउन का, इसके लो का ब्रेक
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है तो। लेकिन इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पहले एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर क्लियरली प्राइस एक्शन डाउन साइड लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये 15 मिनट का चार्ट है तो आप देखोगे तो उसी लेवल के ऊपर साइड में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट अगर इस रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होता है तो डाउन साइड में कंटिन्यूएशन के लिए हमें मिनिमम इस लेवल को ब्रेकडाउन का वेट करना होगा, तभी हम जाके डाउन साइड में ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप वॉच भी कर सकते हो। और कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम को भी कंफर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे केस में स्पॉट अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो प्रीमियम के अंदर कैसा सिनेरियो डेवलप होता है, ठीक है। तो नंबर 1 सिनेरियो है अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो डाउन साइड 24,690 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अप साइड में मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट इस लेवल पे कहीं पर भी ओपन होता है तो यहां पर आप अप साइड और डाउन साइड दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हो। डाउन साइड में प्राइस एक्शन क्लियरली 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आपको शिफ्ट करता हूं तो यहां पर क्लियरली दिखेगा प्राइस एक्शन जो है वो डाउन साइड का कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल वीकली है जो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहां पर हमें दोनों साइड में प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा, उसके बाद ही हम कोई एंट्री या एग्जिट मीन्स बाय साइड या सेल साइड हम लर्निंग बेस्ड ट्रेड यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इस बीच में लेवल कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो एटलीस्ट हमें 24,690 के नीचे हम जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक हम प्लान नहीं कर सकते। अगर मार्केट इन केस बड़ा गैप अप ओपन होता है तो 25,022 का लेवल जो है इस लेवल को वॉच करना होगा अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है। और यहाँ पर भी अगर हमें अप साइड का कोई ट्रेड इनिशिएट करना है ऐसी जगह पर तो हमें एक सेलिंग मूव का वेट करना होगा। जब तक एक सेलिंग मूव नहीं आ जाता और उसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हम अप साइड में प्लान नहीं कर सकते। अब ये इतना सारा एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट गैप अप और गैप डाउन को आप रोक नहीं सकते हो। तो गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, तो उस केस में आपको सारे प्लान रेडी रखने होते हैं, ठीक है। इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पर ये रेंज काफी बड़ी है, तो इस एरिया में इंपॉर्टेंट जो जोन है, ये जो रेंज जो बनी थी वो जोन और उसके नीचे का लो है 24,467 और उसके ऊपर 24,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो इस जगह पर हम मार्केट को वॉच कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मार्केट यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव कर जाता है या डाउन साइड में कंटिन्यूशन करता है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट ऑलरेडी डाउन कंडीशन में है और मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ये रेंज, दूसरी ये रेंज और तीसरा ये लो, ये 3 लेवल है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल लेवल होते हैं तब प्राइस एक्शन को आपको फ्रेश इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से वर्क करना होता है। अब बात करते हैं इन केस बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 24,335 के नीचे, तो फिर बिगर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट डाउन सिनेरियो में चला जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट को हमें वॉच करना होगा फिर से, जैसे अपसाइड में प्लान करते हैं तो ये, लेकिन ये रेंज काफ़ी दूर है। ये उसी केस में हो सकता है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग का वेट करने के बाद अगर कंटिन्यूस होता है तभी जाके हम डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग देने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर कोई भी कॉल और पुट को बाय करने का सजेशन नहीं दिया जाता है। थैंक यू।